यूपी की राजनीति में ठाकुर जाति का वोट हमेशा से ही निर्णायक की भूमिका में रहा है। ये ऐसी जाति है कि जिधर का रुख करती है उधर कुछ प्रतिशत वोट लेकर जाती है। राजा भैया भी इसी समाज से आते हैं और दशकों से इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 20 मई को 5वें चरण का मतदान हुआ। इसमें यूपी के अवध क्षेत्र से 14 सीटों पर भी मतदान हुआ। पिछले चुनाव में 14 में से 13 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, जबकि एक सीट रायबरेली पर कांग्रेस को जीत मिली। 5वें चरण में ही प्रतापगढ़ में भी मतदान हुआ। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत ही कुंडा आता है, वही कुंडा जिसे राजा भैया का गढ़ कहा जाता है। आज वोटिंग के बाद राजा भैया ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की। इस दौरान राजा भैया ने बताया कि चुनाव बहुत सौंदर्यपूर्ण माहौल में हो रहा है। चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी हैं, राष्ट्रीयवाद भी मुद्दा है, लेकिन इस बार वैसी बयार नहीं बह रही है जैसी 2014 और 2019 में थी। 2024 में राजा भैया की पार्टी लोकतांत्रिक जनसत्ता दल चुनाव नहीं लड़ रही है और न ही किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। हाल ही में राजा भैया ने अपनी बेटी हवेली पर अपने समर्थकों से बात कर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करने का निर्णय लिया था। समर्थकों को अपने विवेक से वोट करने को कहा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि राजा भैया इशारों में ही अपने समर्थकों को सपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। पार्टी के कई कार्यकर्ता पार्टी के टोपी और गमछे के साथ सपा के समर्थन में वोट मांगते दिखे। हालांकि बीजेपी की तरफ से राजा पर सीधा हमला नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस के नेता अनुप्रिया पटेल ने ईवीएम से राजा पैदा होते हैं जैसा बयान देकर राजा पर हमलावर नजर आई। अनुप्रिया ने राजा वाले बयान पर पलटवार करते हुए राजा भैया ने कहा कि ये अनावश्यक बयान था, उनके खिलाफ लोगों में रोष है। वो अपनी संसदीय सीट पर लोगों की अपेक्षाओं पर खुद खरी नहीं उतर पाई। आगे राजा भैया कहते हैं कि देश में 70 पहले ही राजवाड़ा प्रथा खत्म हो गई है, तो इस बात का कोई औचित्य ही नहीं है। कुंडा में राजा भैया के वोट पर सभी की नजर है। हालांकि न्यूज स्टेट से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार वो कार्यकर्ता की आवाज पर वोट कर रहे हैं। इस खास मौके पर उनके साथ उनके दोनों लड़के भी उनके साथ वोट डालने के लिए मतदान स्थल पहुंचे थे। अगर राजा सच में सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो न सिर्फ भाजपा को अवध क्षेत्र में नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि पूर्वांचल में भी वो कुछ सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल तो इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फूलपुर की सीट पर राजा का तगड़ा प्रभाव माना जाता है। कुछ दिन पहले ही राजा भैया ने गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में एक लंबी मुलाकात की थी, तो राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि राजा भैया भी भाजपा से मैनेज हो गए हैं। लेकिन उनसे मुलाकात के बाद हवेली पर कार्यकर्ताओं की जुटान में ऐसी तस्वीर सामने आई, जिससे इस बात का अनुमान लगाया गया कि बात नहीं बन पाई।